नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम मनुष्य भी आते हैं, तो हमारे में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को के प्रोसेस को करने के लिए केवल एक ही एंजाइम जिसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो देयर आर एट लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज in the nucleus in addition to the RNA polymerase फाउंड इन द ऑर्गेनेलीज। मतलब जो ऑर्गेनेली है, जैसे आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, तो उसमें तो सिंपल वाला आरएनए पॉलीमरेज होगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड आरआरएनए, वो भी कौन कौन से आरआरएनए? 28S, 18S एंड 5.8S। ठीक है, वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरआरएनए, 5 SrRNA एंड SnRNA, RNAs स्मॉल न्यूक्लियर RNA। RNA पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA। तो यहाँ पे ना पॉलीमरेज सेकेंड होगा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे होगा सेकेंड होगा कि RNA पॉलीमरेज जो सेकेंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टीआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और इसके अलावा मतलब टीआरएनए के अलावा ये 5 SrRNA और SnRNA का भी फॉर्मेशन ये करता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर, मतलब इसके द्वारा क्या होता है? एमआरएनए का प्रिकर्सर जिसको एचएनआरएनए हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं जो अलग अलग टाइप के आरएनए इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, इस प्रोसेस को समझते हैं पहले, फिर हम थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है। स्टेप्स सारे वही रहते हैं कि एक इनिशिएशन फैक्टर आके जुड़ता है तो वो आके जुड़ेगा, लेकिन कुछ उसके अलावा भी, कुछ उसके एक्स्ट्रा भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। वो चीज़ यहाँ पे ये होता है कि जिस तरह से वहाँ पे प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा कि 3 मेन चीज़ें थी, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें होती हैं। और उन सब के होने के बाद क्या मिलता है? इस तरह का हमें एक आरएनए मिलता है। इस आरएनए में क्या होता है? देखो, एक्सॉन, एक्सॉन मतलब जहाँ पे कि एक्चुअल में कोडिंग है जिसकी हमको एक्चुअल में आवश्यकता है, और कुछ इंट्रॉन मतलब जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, या जिसको कोड नहीं किया जा सकता है, नॉन कोडिंग रीजन जिसको इंट्रॉन कहते हैं, वो भी उपस्थित होता है। तो जो आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में जैसे फुल्ली सिंथेसाइज्ड आरएनए हमको मिलता है, यूकैरियोटिक में फुल्ली सिंथेसाइज्ड आरएनए हमें नहीं मिलता है। उसमें क्या होते हैं? कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन को बोलते हैं एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग रीजन को बोलते हैं इंट्रॉन, दोनों उसमें उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह के आरएनए को बोला जाता है एचएनआरएनए, मतलब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिंग करते हैं। कैपिंग 5 प्राइम एंड पे किया जाता है। यहाँ पे मेथिल ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट के कैप पहना दी जाते हैं जिसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, मेथिल ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट की 5 प्राइम एंड पर आरएनए के, एचएनआरएनए के एक कैप पहना दी जाती है। और 3 प्राइम एंड पर जिसको कि हम बोलते हैं टेलिंग का प्रोसेस, हम उसकी टेलिंग करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं? पॉली एडेनाइलेशन करते हैं, मतलब बहुत सारे एडेनिन ग्रुप यहाँ पे हम क्या करते हैं? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब डीएनए के टेम्पलेट पर के अनुसार नहीं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे आरएनए का 3 प्राइम स्थित होता है, मतलब जहाँ पे आरएनए ख़त्म होता है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एडेनिन ग्रुप जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं पॉली एडेनिन टेल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। इसके अलावा एक और प्रोसेस यहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हम का प्रोसेस क्या होता है? आरएनए
स्प्लाइसिंग का कि वहाँ पे इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। तो इंट्रॉन्स को एचएनआरएनए में से हटाना ही क्या कहलाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इस तरह से इंट्रॉन्स के हटने के बाद एंड आरएनए में कैपिंग और टेलिंग के बाद एक फुल्ली सिंथेसाइज्ड डेवलप्ड आरएनए एमआरएनए तैयार होता है, मैसेंजर आरएनए। और अब इस आरएनए को फर्दर ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए कहाँ भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाता है न्यूक्लियस के बाहर। ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियस में, केंद्रक में होते हैं। और जब ये सारा काम, जब ये पूरा प्रोसेस्ड आरएनए एमआरएनए जब तैयार हो जाता है तो उसको कोशिका द्रव्य में भेज दिया जाता है। तो यही प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स में एक्सॉन तथा इंट्रॉन दोनों मिलते हैं। चूँकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है जिसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें इंट्रॉन अलग हो जाता है, वो एक्सॉन एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे पूछे स्प्लाइसिंग क्या होता है, तो इंट्रॉन्स का अलग हो जाना व एक्सॉन का एक निश्चित क्रम में जुड़ जाना ही स्प्लाइसिंग कहलाता है। एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of hnRNA. In telling the adenylate residues कितने इसमें एडेनिल ऐड होते हैं, तो 200 से 300 तक आर एडेड एट 3' एंड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब ये डीएनए को देखते हुए नहीं, खुद ही ये ऐड हो जाते हैं, कितने, 200 से 300। इट इज़ फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। तो बस यही सारा प्रोसेस है और आप इस चीज़ को अच्छे से बुक से पढ़ के नोट कर लेना। और कोई भी अगर डिफ़िकल्टी हो तो कल हम स्कूल में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।